बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि कुछ भी करने को जो है ना दिल नहीं करता। तो आज मैंने अपनी मम्मा से कहा कि हम आज कुछ नाश्ता मतलब हैवी नहीं करते, आज चाय पकड़ानी ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कहा मैं ना चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी। ये देखें, ये पकड़ाने के लिए चाय है। दिल करता है बस लाइट लाइट ही खाया जाए सुबह के टाइम स्पेशल। तो ये इसमें ये मेरे पापा को शुगर है, तो उनके लिए पहले से मतलब शुगर फ्री चाय निकाल कर फिर मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। यहाँ मैं शुगर ऐड करने लगी हूँ। बाकरहानी की जो चाय होती है ना, उसमें हम शुगर के साथ साथ थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करते हैं, और इसमें जो शुगर होती है वो भी थोड़ी नॉर्मल से ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही जाती है। फिर बहुत मज़ा आता है ये बाकरहानी और चाय का। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी रात की खाने की तैयारी करने के लिए। मेरी मामा और मेरी जो भाभी है ना वो गई हुई हैं किसी रिलेटिव के यहाँ। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं बना दूँगी राइस और दाल भी। तो आज बनानी थी चना की दाल और साथ में ये वाइट राइस। जो दाल थी ना वो मेरी भाभी कहती थी कि मैं ना तुम्हें रेडी करके दे जाती हूँ। तो वो मुझे सारी रेडी हो गई थी दाल, सिर्फ इसमें थोड़ी सी एंड पे सेट करनी थी। तो वो फिर मैंने कहा मैं कर दूँगी। और राइस मैंने फिर राइस यहाँ पे साफ़ करनी शुरू करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं राइस की है, यहाँ पे मैं राइस साफ़ करूँगी। और यहाँ मैं फटाफट राइस साफ़ कर रही हूँ। चलें जी, यहाँ मैं फटाफट राइस कर रही हूँ साफ़। और ये वाले राइस माशाल्लाह जो है ना इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं भीगने में। इसको मतलब 10 to 20 मिनट तो जो है ना वो लाजमी चाहिए होते हैं। फिर ये माशाल्लाह बहुत अच्छे और ना लंबे लंबे होके पकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको साफ़ करूँगी और फिर मैं इसको भिगो कर 20 to 10 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैं यहाँ रखूँगी, इसको थोड़ा सा भिगाऊँगी। और आज मैंने सोचा कि साथ ना कुछ और भी बनाया जाए। तो मैंने कहा आज ना साथ फ्राइज़ बना लेती हूँ। वो तो सब गए हुए हैं तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ और फिर इंजॉय करती हूँ साथ। तो मैं अब वो भी साथ इंशाल्लाह फ्राइज़ बनाऊँगी। अब मैं यहाँ राइस वॉश करने लगी हूँ। यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ, मैं ढूंढूँ कहाँ गया बर्तन। ये अब मैं वॉश करूँगी। इसको 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज करके इसको वॉश करके फिर मैं इसको रख दूँगी। और बाहर तो इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ रही है ना कि क्या ही मैं कहूँ कि बाहर जाने को जो दिल नहीं करता। मेरी मामा कह रही थी आ जाओ आप भी आ जाओ साथ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, बहुत गर्मी है बाहर। तो है लेकिन शाम को हम जा सकते हैं, निकलते हैं बाहर, लेकिन दोपहर में तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं बाहर जाऊं। दिल करता है बस ना अंदर ही घर में रहो आराम से। क्या धूप में जाके हमने अपना आप ही ख़राब करना है, इतनी जितनी को गर्मी पड़ रही है बाहर। बंदा बस जो अपने इम्पोर्टेंट काम है ना वो ही करने के लिए बाहर जाए, अदरवाइज ना आप आराम से अपने घर में ही सुकून है। और मैं देखती हूँ ये जो लोग होते हैं वो आजकल भी मतलब इतनी गर्मी में भी जो बेफजूल अपने घरों से निकल आते हैं, ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। क्योंकि बाहर जो बहुत गर्मी पड़ रही है तो बहुत जो है ना वो केसेस बढ़ रहे हैं हीट के। तो वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एहतियात करनी चाहिए। पानी निकलना आपने है तो पानी हमें चाहिए अपने साथ ज़रूर लेकर जाए पानी, और सड़क को कवर करके जाएं। ये देखें अब मैंने अब बनाने लगी हूँ फ्राइज़। उसके लिए ये मैं 2 आलू लिए हैं क्योंकि बाकी तो वो सब बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा मैं
अपने लिए ना ये फ्राइज से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब ये लंबी लंबी काट लूँगी, इसको लंबा लंबा काट कर फिर उसमें बस मैंने हल्का सा ही ऐड करती हूँ वो सॉल्ट और क्या कहते हैं उसको, सुरख मिर्च। अगर मैं इसको खाऊंगी ना, मैंने तो इसको दाल राइस के साथ ही खाना है, तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल ही रेडी करूंगी। अगर हम अदरवाइज़ अगर जब हम इसको वैसे ही लें ना, वैसे ही हमने इसको फ्राइज लेनी है, खानी है, तो हम इसमें हल्का सा वो डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं और मैदा और बेसन। उसके साथ हमारी फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी एंड डिलीशियस रेडी होती है। उसके ऊपर से फिर हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करूँगी, ये देखें, सुरख मिर्च और सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं सुरख मिर्च ऐड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उधर मैंने रखा हुआ है वो कढ़ाई में ऑयल। हमने इसको फुली जो है ना गर्म फुली फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। फिर ये हमारी बिल्कुल जो क्रिस्पी बनती है। अब मैं इसको अपने हैंडों की ही मदद से कर रही हूँ, हैंड वॉश होने चाहिए, मैं इसको हैंडों की ही मदद से करूँगी। अब मैं ना इसको डालती हूँ उसमें। ध्यान रखना है कि ये पानी ना, जो आपका एक्स्ट्रा पानी है वो जो आपकी उसमें ना जाए कढ़ाई में, नहीं तो बहुत ही ना वो एकदम से जो उबाल आता है उसमें ऑयल में। अब मैं इसमें ये हैंड की मदद से डालूँगी उसमें कढ़ाई में। ये देखें, मैं सारी ऐड कर एक दफ़ा ही मैं सब ऐड कर दूँगी। टाइम जो होता है ना वो फिर वो बहुत लेती हैं, तो इसलिए एक दफ़ा ही आप उतना ऑयल डालें जिसमें एक दफ़ा ही सब रेडी हो जाए। अब यहाँ पे मेरा जो है वो राइस भी जो है वो मैंने रखे हुए हैं, ताकि फटाफट जो है ना सब काम जो है ना फटाफट हो जाए और फिर हम आराम से बैठे। किचन में तो दिल नहीं करता कि बैठे, इसलिए ना हम इसको ना दोपहर में ही हम, ये हमारी रूटीन है कि हम खाना रेडी कर तो फिर ज़रा टाइम होता है कि हम अब आराम से बैठें। बार बार तो नहीं चुल्लों के आगे आया जाता। और दोपहर में हम कुछ लाइट सा ले लेते हैं, कभी हम मतलब लस्सी भी लेते हैं या फिर कोई लाइट सा कुछ ले लेते हैं। और रात में ही हम एक दफ़ा ही खाना खाते हैं, गर्मी जो बहुत है। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे राइस बन गए हैं। अब मैं यहाँ पे ना मैं चलो इसको निकालती हूँ, अपनी प्लेट बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लंबे लंबे राइस बने हैं। राइस को जब हमने पकाना है ना, तो हमने फुल फ्लेम नहीं कर देना, बिल्कुल मतलब मीडियम टू थोड़ा सा मीडियम पे रखना है हमने फ्लेम, क्योंकि ये जो राइस है ना माशाल्लाह ज़्यादा हों तो वो फिर टाइम ये लेते हैं 10 से 15 मिनट। और इसको हम आहिस्ता पकाएंगे तो ये हमारे अच्छे से कुक भी होंगे, और वो जो ऊपर से थिक थिक पानी का वो जो हो जाती है ना, वो भी नहीं आएगी, और बिल्कुल हमारे अच्छे से जो है ना ये होंगे, रेडी होके निकलेंगे। अब मैं अपने राइस में प्लेट बनाती हूँ, मैं यहाँ पे राइस में डालने लगी हूँ। राइस डालने अब मैं डालती हूँ दाल और साथ में कुछ फ्राइज लेती हूँ, साथ में थोड़ा कुछ सैलेड रखा हुआ है वो भी मैं ना इसमें रखती हूँ और फिर इंजॉय करती हूँ अपने दाल राइस। माशाल्लाह देखे दाल तो इतनी मज़े की बनी है, बहुत मज़े की थी माशाल्लाह, वाह। अब मैं यहाँ पे दाल निकाल रही हूँ। ये देखें बहुत थिक एंड ना ही ज़्यादा थिक होती है और ना ही ज़्यादा आपने इसको बहुत पतला रखना है, बिल्कुल इसमें आप फिर ही आपको इसको खाने में मज़ा आता है। अब ये देखें, मैं अपनी फ्राइज़ निकाल लूँ और फिर मैं यहाँ पे अपना कुछ सैलड रखूँगी और फिर मैं अपनी दाल और राइस को एंजॉय करूँगी। ये देखें, अब मैंने कुछ सैलड रख लिया है। सैलड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके अपनी जो है रूटीन में सैलड ज़रूर हमें इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट तो होना ही चाहिए, रोज़ाना का हमें एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए और सैलड को भी हमें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। सैलड बहुत ज़रूरी है और ये हमें बहुत से जो होते हैं ना फ़ायदे देता है। अब ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दाल राइस बन गए हैं। अब मैं ये खाती हूँ। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।